मनी कंट्रोल को दिए गए इंटरव्यू में बोले हैं पीएम मोदी। 2014 में मोदी को कोई नहीं जानता था, फिर भी जनता ने जनादेश दिया और अब जनता मुझे अच्छी तरह से जानती है। संदेह नहीं है कि लोग सही चुनाव करेंगे। पूरा इंटरव्यू moneycontrol.com पर आप देख सकते हैं। 2014 में कोई भी मोदी को नहीं जानता था, फिर भी उन्होंने इतने बड़े जनादेश के साथ मुझे वोट दिया। 10 साल के बाद उन्होंने हर जगह पर थोड़ा थोड़ा मोदी देखा है। चंद्रयान मिशन में, मेरी हाल की अमेरिका यात्रा में, अब जब से वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोग फिर से सही चुनाव करेंगे, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है। तो बहुत अहम बात ये प्रधानमंत्री ने कही है कि जब मुझे कोई नहीं जानता था तब भी बड़े जनादेश के साथ मुझे जनता ने वोट दिया और अब जब वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी सही तरीके से चुनाव करेंगे। moneycontrol.com को प्रधानमंत्री ने ये इंटरव्यू दिया है, बड़ा डिजिटल इंटरव्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं। पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे में पीएम मोदी के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत अब लिखा गया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ये कार्ड ट्वीट किया है। आपको बता दें पीएम मोदी यहां पर 20वें आसियान इंडिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो देश के नाम को अब इंडिया से हटाकर भारत किए जाने को लेकर कवायद तेज हो गई है और अब सभी जगहों पर बदलाव किए जा रहे हैं, चाहे वो इन्विटेशन कार्ड हो या फिर प्रधानमंत्री को जो इंडोनेशिया जाने को लिखा गया है वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत पीएम मोदी को लिखा गया है। तो देश का नाम इंडिया हटाने की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी है कि विशेष सत्र में मोदी सरकार इस प्रस्ताव को ला सकती है। G20 के आमंत्रण पत्र में इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं कि निमंत्रण की जगह किस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ भारत अब कर दिया गया है। इससे पहले आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी में लेटर लिखा जाता था तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। G20 के ठीक बाद केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है और इस एक लाइन में, जो ये लाइन आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ भारत, सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार इसने गर्म कर दिया है। संसद के विशेष सत्र में क्या होगा इसकी अभी सिर्फ अटकलें हैं, लेकिन आज एक और नई बात सामने आ गई है जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि इस विशेष सत्र में क्या हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि संसद के विशेष सत्र के दौरान केंद्र सरकार देश के नाम बदले जाने का प्रस्ताव रख सकती है। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी के मौके पर यह प्रस्ताव रखा जा सकता है, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो अब इंडिया नहीं बल्कि भारत कहिए, ये कहा जा रहा है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा है, महामहिषी शकुंतला पुत्र भरत के नाम से उपजे भारत की गौरवशाली सनातन परंपरा का मुकाबला अंग्रेज और अंग्रेजियत से उपजे इंडिया गठबंधन के भारतीय अंग्रेज कैसे कर पाएंगे। ये ट्वीट लिखा गया है। भारत का प्रतिनिधित्व सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के महानायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अंग्रेजी और अंग्रेजियत का प्रतिनिधित्व सनातन को गाली देने में गौरव महसूस करने वाले कर रहे हैं और गौरव महसूस करने वाले कर निर्णय 140 करोड़ गौरवशाली सनातनी स्वयं कर देंगे। यह है भारत का दौर, इंडिया फिर कभी और। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कन्नौज के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि गोरखपुर से दिल्ली जा रही बस हादसे का शिकार हो गई है और इसमें एक महिला की मौत हो गई है। 18 यात्री घायल हो गए जिन्हें कन्नौज मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। यात्रियों की माने तो बस ड्राइवर को नींद आने के चलते यह हादसा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। और अगली खबर है फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी बदमाश लला राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है।
आपको बता दें कि बदमाश पूर्व सैनिक के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और करीब 10 दिनों से फरार चल रहा था। और अगली खबर है वाराणसी से। यहां पर हरिविलास होटल में भीषण आग लग गई। वाराणसी के लक्सा के श्रीनगर कॉलोनी में 4 मंजिला होटल हरिविलास है। तो हरिविलास जो होटल है वहां पर मौजूद लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। आग पर काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट आग लगने के पीछे वजह बताई गई। भैया कहाँ गया? आप पीछे करवाइए ना सबको। अयोध्या के विकास और राम मंदिर निर्माण की प्रगति को लेकर सीएम योगी ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान सीएम योगी के साथ कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा और अयोध्या के डीएम और कमिश्नर मौजूद रहे। आपको बता दें कि जनवरी में मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सीएम योगी ने इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी को अयोध्या के विकास कार्यों और राम मंदिर निर्माण की प्रगति के बारे में जानकारी दी। सीएम योगी और पीएम मोदी के बीच प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि जल्द ही अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीखों का ऐलान हो सकता है। दोनों की मुलाकात 2 घंटे से ज्यादा चली है। तो दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की है सीएम योगी ने और 2 घंटे तक ये मुलाकात हुई है। अयोध्या के विकास को लेकर चर्चा की गई है। मंत्री ए.के. शर्मा भी मौजूद रहे और माना जा रहा है कि जल्द ही उस तारीख का ऐलान भी हो सकता है जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो लगातार समय समय पर मंदिर निर्माण की तस्वीरें भी सामने आ रही है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री और सीएम योगी की ये मुलाकात हुई है। इमरान मसूद के आरएलडी ज्वाइन करने की भी चर्चाएं हैं। हालांकि इमरान मसूद ने अपने पत्ते अब तक नहीं खोले हैं और बताया जा रहा है कि आरएलडी के आगामी भाईचारा सद्भावना सम्मेलन में जयंत चौधरी और इमरान मसूद मंच शेयर कर सकते हैं। सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। आरएलडी नेताओं का कहना है कि अगर इमरान मसूद पार्टी में आते हैं तो यकीनन इसका फायदा होगा, लेकिन आखिरी फैसला जयंत चौधरी लेंगे। तो जयंत के साथ मंच साझा कर सकते हैं इमरान मसूद। राज्यसभा उपचुनाव में पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर दिनेश शर्मा का निर्विरोध जीतना तय है। किसी दूसरी पार्टी ने किसी भी उम्मीदवार ने अभी तक नामांकन दाखिल नहीं किया है। ऐसे में दिनेश शर्मा का जीतना तय है। दिनेश शर्मा ने कल नामांकन दाखिल किया और इस दौरान सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। नामांकन के बाद दिनेश शर्मा ने पार्टी आलाकमान का शुक्रिया अदा किया। तो दिनेश, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये सम्मान दिया। और कैसे आज चूंकि अंतिम दिन है राज्यसभा के नामांकन का और अब तक किसी का नामांकन नहीं है, देख रहे हैं कि जीत सुनिश्चित है। ये तो बजरंगबली श्री हनुमान की अनुकंपा है। मंगलवार है ना। बड़ा काम रहेगा, बड़ा जिम्मा रहेगा अगर राज्यसभा पहुंचते हैं, क्योंकि टंडन जी और राजनाथ जी के बाद दिनेश शर्मा जो हैं वो राज्यसभा तक पहुंचेंगे। और भगवान की अनुकंपा है, पार्टी ने आशीर्वाद दिया है, जो कहेंगे वो करूंगा। आगे बढ़ते हैं। आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 8000 वर्ग गज में अवैध रूप से बनाई जा रही कॉलोनी को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा और ताजगंज वार्ड के थाना डॉकी क्षेत्र के गढ़ी बमरौली कचारा में ये कार्रवाई हुई। अवैध निर्माण करने वालों को पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था। हरदोई में हमलावरों ने डॉक्टर की पत्नी को गोली मार दी। डॉक्टर की पत्नी घर के पीछे कूड़ा डालने गई थी और उसी समय बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मार दी। डॉक्टर की पत्नी की हालत गंभीर है और उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। हरपालपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया गया।
हरपालपुर कस्बे में प्राइवेट बस अड्डा के पास सुरेश कनौजिया नाम के डॉक्टर रहते हैं, प्राइवेट डिस्पेंसरी है उनकी औरत है निशा कनौजिया, उम्र लगभग 51 साल की है। यह अपने पिछले गेट को खोल करके कूड़ा फेंकने के लिए बाहर गई। वहाँ अज्ञात लोगों ने छिप करके इनको गोली मार दी है। एक गोली इनके कंधे में लगी है, बाएं तरफ निकल गई है। जांच की जा रही है, अभी एक खतरे से बाहर है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर मथुरा में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रशासन ने पुलिस के साथ साथ डॉग स्क्वाड, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया जाएगा और सभी बुजुर्गों और बच्चों के माता पिता से अनुरोध किया गया है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। साथ ही सभी होटल संचालकों से भी कहा गया है कि सभी यात्री जो इनके यहाँ पर आ रहे हैं सभी को डिटेल और आईडी ले, अगर कोई संदिग्ध लगे तो उसकी जानकारी पुलिस को दें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर प्रशासन अलर्ट है और मथुरा में पुलिस की कड़ी सुरक्षा, डॉग स्क्वाड, पैरामिलिट्री को भी तैनात किया गया है। 2 हफ्तों से चल रही है तैयारी, सभी तरह की गतिविधियों पर पुलिस की नजर है। कान्हा की नगरी के साथ साथ देश भर में जन्माष्टमी का पर्व 7 सितंबर की मध्यरात्रि को मनाया जाएगा। कान्हा के जन्म उत्सव का पर्व यूं तो पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कान्हा की नगरी मथुरा में ये उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ और भक्तिभाव के साथ मनाया जाता है। अजन्मे के जन्म को मनाने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मध्यरात्रि को श्री कृष्ण जन्म स्थान पर उनके जन्म उत्सव कार्यक्रम की एक झलक पाने के लिए लालायित नजर आते हैं। देखिए, सभी एजेंसियों के साथ हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा डिटेल्ड डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार है। इसमें सिविल पुलिस, पीएसी, एटीएस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और साथ ही साथ विभिन्न इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी हम लगातार समन्वय स्थापित करते हुए जो हमारी लोकल अभिसूचना इकाई है उसको विशेष रूप से सक्रिय किया गया है। साथ ही साथ एएस चेक टीम में, बीडीडीएस टीम में लगातार प्रमुख मंदिरों में, भीड़भाड़ वाले स्थान में चेकिंग कर रहे हैं। सभी होटल, धर्मशाला संचालकों से अपील की गई है कि जो भी यात्री उनके यहाँ आ रहे हैं उनकी डिटेल्ड आईडी कार्ड इत्यादि ले। कोई भी व्यक्ति अगर संदिग्ध पाया जाता है तो इसकी तत्काल पुलिस को सूचना दें। साथ ही साथ पुलिस टीमें भी लगातार ऐसे स्थानों पर चेकिंग का काम कर रही है। किसी भी लोगों से अपील की जाती है कि किसी भी तरह के संदिग्ध व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में जानकारी मिलती है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।